हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस जावा डीएसए सीरीज के लेक्चर नंबर 21 पर। और आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर के बारे में, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और कैसे हम इसको जावा के माध्यम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे लास्ट के 5 लेक्चर्स में आपने लक्ष्य सर के साथ सीखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, एनकैप्सुलेशन के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। वैसे ही आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लास्ट पिलर दैट इज एब्स्ट्रैक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप लक्ष्य को नहीं जानते तो ही इज करंटली वर्किंग एट अडोबी, जहां पर वो एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जिसको आप किसी भी कंपनी के अच्छे SD3 से कंपेयर कर सकते हैं। कोड हेल्थ चैनल पर लक्ष्य ने ऑलरेडी डीवीएम्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट की हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट कंप्लीट की हुई है। और जो आपके सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं, उनसे आप किसी से पूछें कि उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से पढ़ी है, डीवीएम्स कहाँ से पढ़ी है, तो डेफिनेटली 10 में से 9 लोग लक्ष्य का ही नाम लेने वाले हैं। ठीक है, तो ऊप्स आपकी कंप्लीट करवाएंगे आपके लक्ष्य सर। ये लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर से मैं आऊँगा और आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको सिखाऊंगा। बचे हुए सारे के सारे डीएसए कॉन्सेप्ट्स को भी कवर हम करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल कंटेंट के साथ। बट एक सरप्राइज आपके लिए, अगर आप जावा बेसिक्स प्लस ऊप्स प्लस कलेक्शन फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक्सेस करना चाहते हैं पेड कोर्स के थ्रू, जहां पर किसी प्रकार की कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। लिंक पर जाकर आपको पे करने हैं 1 रुपी ओनली। 1 रुपए पे करके आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं और सारे सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द एक्चुअल कंटेंट नाउ। ओवर टू यू लक्ष्य सर। हाय एवरीवन, वेलकम टू द कोड हेल्प। इस वीडियो में देखने वाले एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर, या फिर मैं कहता हूँ द ओनली पिलर इन ऊप्स है। ठीक है, आपने 4 पिलर पढ़े होंगे ऊप्स के, मैं कहता हूँ एक ही पिलर है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन बाकी सारी चीज़ों की सुपर क्लास है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन हर जगह लगी होती है। या फिर मैं बोलूँ कि ऊप्स का कंसेप्ट जो आया है, जो कि मैं बोलता हूँ बार बार कि ऊप्स इज लाइफ, वो आया ही एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू है। या फिर बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। दैट इज वाई उसी को मैं ऊप्स में प्रोग्रामेटिकली लेके आया हूँ। ओके भैया, कुछ समझ नहीं आया? ढंग से बताओ। देखो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि सिर्फ एसेंशियल डिटेल्स, एसेंशियल ज़रूरी इंफॉर्मेशन मैं बाहर दिखाना चाहता हूँ, आउटर वर्ल्ड में दिखाना चाहता हूँ, और बैकग्राउंड की डिटेल्स मैं हाइड करना चाहता हूँ। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें दिखाऊंगा, बैकग्राउंड की डिटेल नहीं दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो, है ना, आप गए और गाड़ी को ड्राइव करने लगे, तो गाड़ी को ड्राइव करने में आपके पास इंटरफेस, या फिर इंटरफेस होता है जिस जिस चीज़ से आप, जिस लेयर से, जिस पर्टिकुलर लेयर से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, एक ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है। तो गाड़ी के केस में इंटरफेस क्या है? आपका स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, गियर, और आपका एक्सेलरेटर, ब्रेक्स। तो एक्सेलरेटर, ब्रेक्स, गियर्स और स्टीयरिंग, इनको मैं बोल देता हूँ इंटरफेस। दोबारा से बोलता हूँ, इंटरफेस का मतलब होता है कि दो दूसरी दुनिया की चीज़ों के बीच को का इंटरेक्शन। यानी कि ये आपका एक इंटरफेस हो गया। यहाँ पर क्या है? गाड़ी की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। गाड़ी की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में क्या आएगा भाई? इंजन होगा, ठीक है, उसके अंदर उसका ECM कहते हैं उसको, ठीक है, उसका जो कंप्यूटर है गाड़ी का, वो सब, ठीक है। और भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, गाड़ी की किस तरीके से सस्पेंशन बना हुआ है, कैसे ब्रेकिंग होगी, ये सारी चीज़ें, ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है। और ये इंटरफेस, इंटरफेस क्या है? एक लेयर जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? एक स्टीयरिंग व्हील से कर लेते हो इंटरेक्ट, ठीक है, और एक ब्रेकिंग से और एक्सेलरेटर वाली चीज़ों से कर लेते हो, है ना, और साथ ही साथ एक गियर नॉब है, उससे कर लेते हो। बस इन 3 चीज़ों से इंटरेक्ट करते हो आप। तो ये आपके लिए क्या हुआ? इंटरफेस। ठीक है, इस चीज़ से आप इंटरेक्ट करते हो बस। तो इंटरफेस का मतलब समझ आ गया? इस वर्ड को हम आगे बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो दिमाग में डाल लो। इंटरफेस का मतलब दो, बोल सकते हैं दो डिफरेंट वर्ल्ड्स, दो अलग अलग दुनिया की चीज़ों के बीच का मेल, एक ब्रिज। तो यहाँ पे ब्रिज क्या है? ये 3 चीज़ें ब्रिज है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? यहाँ पर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सपोज ये सपोज इम्प्लीमेंटेशन है किया सेल्टॉस की, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन किया सेल्टॉस की है। अब यहाँ पर भी आपके इंटरफेस क्या है? स्टीयरिंग व्हील है, ब्रेकिंग है, गियर नॉब है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन को हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर किया सेल्टोस की जगह स्कॉर्पियो की इंटरफेस ले आता हूँ, स्कॉर्पियो एन की इम्प्लीमेंटेशन ले आता हूँ, इंटरफेस नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ले आता हूँ। तो स्कॉर्पियो एन की इम्प्लीमेंटेशन लेके आने के बावजूद भी आपका इंटरफेस सेम रहा। आप अभी भी स्टीयरिंग व्हील, ब्रेकिंग या एक्सेलरेटर और गियर नॉब से ही इंटरेक्ट कर रहे हो। समझ गए? तो इसको हम कहते हैं इंटरफेस, बीच का इंटरफेस, कि किससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल बाहर की हाइड हो रही है। ओके, तो वापस से आते हैं, इंटरफेस हमने समझ लिया। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जब डिलीवर करते हो ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर, जैसे कार वाले केस के अंदर सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन 3, गियर नॉब हो गया, ब्रेकिंग हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, और साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील,
ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने बाहर यूज़र को दी हुई है, और बैकग्राउंड डिटेल्स जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है वो सारी हिडन है, वो आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल आपका भी स्टीयरिंग व्हील से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना, और आप गए रात को अपनी गाड़ी पार्क की, कोई बंदा आया रात को, चोर आया, उसने आपका इंजन चुरा लिया और उसमें ऑल्टो का इंजन डाल दिया। नेक्स्ट डे जब आप चलाओगे तो क्या आपके इंटरफेस चेंज हुए? ठीक है, जो आउटर वर्ल्ड में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसके थ्रू आप गाड़ी चला रहे हो वो चेंज हुआ, वो तो वहीं का वहीं है, अंदर की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स चेंज हो गई। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं कि इसको हम कहते हैं रियल लाइफ में एब्स्ट्रैक्शन होना, यानी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइट है, और मुझे टेंशन नहीं लेनी कि एक्चुअली कार चलती कैसे है, उसके अंदर शिफ्टिंग कैसे हो रही है, कैसे उसके स्पार्क प्लस काम कर रहे हैं, कैसे गियर सिस्टम अंदर काम कर रहा है, इसकी मुझे टेंशन नहीं है। मुझे बस अपने इंटरफेस से चिल करना है, इंटरफेस से काम करना है, दैट्स ऑल। इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है रियल लाइफ में? टेंशन को कम करता है, दैट्स इट। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, सपोज आपने अपने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, एयरपॉड्स लगाए हुए हैं, तो एयरपॉड्स का जो आपका स्पीकर वाली ग्रिल है वो आपका इंटरफेस है कि आप उससे सुनते हो बस। अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, इन सब का आपको लोड नहीं लेना, इन सब की टेंशन आपको नहीं लेनी। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं रियल लाइफ में एब्स्ट्रैक्शन का होना, एब्स्ट्रैक्शन है। सपोज अब मैंने फिर से लैपटॉप का एग्जांपल लिया, लैपटॉप में आप की को प्रेस करते हो, के की, है ना, प्रेस की आपने, की प्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका इंटरफेस क्या है, किससे इंटरेक्ट कर रहे हो आप? ठीक है, क्या लेयरिंग है? आपका इंटरफेस है कीज़ से आप प्रेस कर रहे हो। अंदर इम्प्लीमेंटेशन में हो क्या रहा है वो आपको नहीं पता ना, उसकी टेंशन लेनी है। कल को आप इसको सर्विस सेंटर पे लेके गए, उसने सपोज अपडेट आया कुछ फर्मवेयर का, या अपडेट आया कुछ हार्डवेयर का, उसने नीचे से जाके हार्डवेयर चेंज कर दिया, तो आपकी कीज़ वही है, तो इंटरफेस वही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स चेंज हो गई तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन इन रियल लाइफ, है ना। अब इसी चीज़ को प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? इट इज़ अ डिज़ाइन। अब एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर हम एक डिज़ाइन की तरह पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से कोड को फॉर्मेट कर रहे हैं, किस डिज़ाइन में कोड को फॉर्मेट कर रहे हैं। इट इज़ अ डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग मेथड, एक प्रोग्रामिंग का तरीका है दैट सेपरेट इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। बहुत देर से इंटरफेस इंटरफेस बोल रहा हूँ, मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? वही कि जिस चीज़ से आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो इंटरफेस और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, उसके बीच में एक सेपरेशन आ गई है। कैसे इसको ढंग से समझेंगे, समझते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्शन इन कलेक्शन, अब सपोज सॉर्ट फंक्शन आप यूज़ करते हो। ठीक है, एरेज में, लिंक लिस्ट में, कलेक्शन आइटम्स में बहुत सारे सॉर्ट फंक्शन का आप यूज़ करते हो। तो जैसे कि यहाँ पे सिंपली आपने एक लिस्ट बनाई हुई है इंटीजर्स की, है ना, और आप यहाँ पे कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड कॉल कर रहे हो। ठीक है, आप समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो आपने बोला कि आपने यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया हुआ है जिसका नाम है सॉर्ट फंक्शन। आप क्या करते हो? कलेक्शन डॉट सॉर्ट कॉल करते हो। अब इसके अंदर जो भी नंबर देते हो तो भी चल जाता है। ठीक है, यानी कि इंटीजर्स देते हो तो भी चल जाता है, स्ट्रिंग्स देते हो तो भी चल जाता है, कैरेक्टर्स देते हो तो भी चल जाता है, डबल्स देते हो तो भी चल जाता है। ठीक है, तो भी चल जाता है। तो आप देखो, आपको एक इंटरफेस दिया हुआ है सॉर्ट, यूजर सॉर्ट लिखता है, डेवलपर सॉर्ट लिखता है, अंदर क्या हो रहा है, सॉर्टिंग कैसे हो रही है, बबल सॉर्ट लग रहा है, क्विक सॉर्ट लग रहा है, मर्ज सॉर्ट लग रहा है, हीप सॉर्ट लग रहा है, कौन सा सॉर्ट लग रहा है, इससे आपको कोई टेंशन लेना देना नहीं है। आप बस लेफ्ट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड बैठ के क्या देखते हो, कि भाई अगर मैं सॉर्ट कॉल करूंगा तो सॉर्टिंग हो जाएगी, होगी कैसे, आई डोंट केयर। ठीक है, तो यहाँ भी एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन नजर आ रही है आपको, है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्शन किसके थ्रू है? यहाँ पे इंटरफेस है, और यहाँ पर लिस्ट को सॉर्ट करने का तरीका है। यहाँ पे बबल सॉर्ट हो सकती है लगी हो, यहाँ पे क्विक सॉर्ट हो सकता है लगी हो सकता है यहाँ पे क्विक सॉर्ट के थ्रू आप कैरेक्टर्स को सॉर्ट कर रहे हो, पर बबल सॉर्ट के थ्रू आप इंटीजर्स को सॉर्ट कर रहे हो, और मर्ज सॉर्ट के थ्रू आप किसको कर रहे हो, आप डबल्स के अरे को कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रिंग्स को सपोज आप हीप सॉर्ट से सॉर्ट कर रहे हो, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर जो एक पर्सन बैठा हुआ है, डेवलपर बैठा हुआ है, जिसने कलेक्शन डॉट सॉर्ट कॉल किया है, ठीक है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बस इस इंटरफेस को देख रहा है। ठीक है, इस इंटरफेस को, जो कि सॉर्ट नाम का इंटरफेस है, इसको देख रहा है कि इसको कॉल करूंगा काम मेरा हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कलेक्शन जो है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट जो सॉर्ट फंक्शन है, यहाँ पे एक इंटरफेस बना हुआ है ये, और ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर रहा है। यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्शन लगी हुई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन इन कलेक्शन। ठीक है, अब मैं दोबारा बोलता हूँ, एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक आइडिया ये है कि आपको एक इंटरफेस दिया होगा। ठीक है, आप बिना टेंशन के उसको कॉल करोगे, या उससे रिएक्ट करोगे, या उससे एक्शन लोगे, और इम्प्लीमेंटेशन बाहर अंदर क्या हो रही है उससे आपको लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, टेंशन को कम करने का तरीका है एब्स्ट्रैक्शन। समझते हैं आगे। मैंने बोला एब्स्ट्रैक्शन इन क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगेन हमने क्या बोला था, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को बाहर देना है,
और अंदर की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करना है। एसेंशियल को बाहर क्यों देना है? क्योंकि एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है उस चीज़ से। आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया, ब्रेकिंग हो गया, है ना। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल अंदर हो क्या रहा है, उससे आपको हाइड कर रहा है, उससे टेंशन नहीं लेनी, उसको उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना यूज़र को। जो भी डेवलपर सॉर्ट फंक्शन कॉल कर रहा है उसको टेंशन नहीं लेनी देनी चाहिए कि हमें कि वो एक्चुअली कौन सा सॉर्ट फंक्शन मैं अंदर इम्प्लीमेंट करके बैठा हुआ हूँ, उसकी टेंशन नहीं लेनी, है ना। तो ये चीज़ एब्स्ट्रैक्शन इन क्लासेस कैसे होता है, ये आपने करा इनकैप्सुलेशन, है ना। इनकैप्सुलेशन में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का एक तरीका है। इसमें आप क्या करते हो, डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को ग्रुप कर देते हो और ऐसे स्पेसिफायर से हाइड कर देते हो, चीज़ों को प्राइवेट बना देते हो ताकि प्राइवेट है किसी को दिखाई ना दे। बस सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने कोई वेरिएबल एज को प्राइवेट बना दिया था, फिर आपने गेट एज करके एक इंटरफेस लिख दिया, है ना, कि गेट एज को कॉल कर लो और मेरी एज की इन्फॉर्मेशन ले लो, डायरेक्ट मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन सिर्फ बाहर दिखाई, गेट एज वाले फंक्शन को बाहर दिखा दिया, बस बाहर आउटसाइड वर्ल्ड के लिए एक्सेसिबल बना दिया। बट एक्चुअली जो एज नाम का वेरिएबल था, एज नाम का डेटा मेंबर था, उसको हाइड रखा, ठीक है। तो ग्रुपिंग टुगेदर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन यूजिंग एस स्पेसिफायर, ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्शन है। ए क्लास कैन चूज विच डेटा मेंबर आर विजिबल, ठीक है, कौन से डेटा मेंबर विजिबल होंगे, कौन सी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स मैं दिखाना चाहूँगा आउटसाइड वर्ल्ड को, कौन सी नहीं दिखाना चाहूँगा। जो मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि आउटसाइड वर्ल्ड उसको जाने, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड को उसकी टेंशन लेनी देनी ही नहीं है मुझे, ठीक है। जैसे यहाँ पर शॉर्ट लिखा है, बस क्या आपको पता है कि क्विक शॉर्ट लग रहा है, कौन सा शॉर्ट लग रहा है ना। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस। तो दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो जाती है, जैसे हमने देखा यहाँ पे कलेक्शन में एब्स्ट्रैक्शन लगी हुई है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लगी हुई है। अगर आप इनहेरिटेंस की बात करो तो इनहेरिटेंस में भी एब्स्ट्रैक्शन लगी हुई है। कैसे? सपोज हमने एक एग्जांपल देखा था व्हीकल वाला, ठीक है। तो व्हीकल के अंदर आपका स्टार्ट इंजन और स्टॉप इंजन यहाँ पे पहले से डिफाइंड था। और जहाँ पे आप कार बना रहे थे, तो कार बनाते हुए यहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर कैसे एब्स्ट्रैक्शन लग रही है। एब्स्ट्रैक्शन का बेसिक आइडिया मैंने क्या बताया, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बाहर दिखाओ और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करो। तो यहाँ पे कार जब आप बना रहे थे तो आपने स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन की टेंशन ली थी? नहीं ली थी। कि स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन आपने एज्यूम कर लिया था कि ये ऑलरेडी व्हीकल क्लास में लिखा हुआ है, उसको मैं यूज़ कर लूँगा। आपने सिर्फ और सिर्फ कार को डिज़ाइन करने के कॉरस्पॉन्डिंग कार के जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स थे, कार के जो स्पेसिफिक बिहेवियर्स थे, उनको आपने डिफाइन करने में, उनको यहाँ पर बनाने में फोकस किया। स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन की टेंशन नहीं ली आपने, ठीक है। तो स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन को आपने एज्यूम करते हुए कि सही लिखा होगा, ठीक है, वहाँ पे आपने सोच लिया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी लिखी होगी ढंग से, और ना आपने उसको जानने की कोशिश की। यहाँ पर एक लेवल एब्स्ट्रैक्शन लगी हुई है। आपने बोल दिया कि ये, मान लिया आपने वो ठीक चल रहा होगा, है ना, और स्टार्ट इंजन स्टॉप इंजन कॉल कर दूंगा और मैं मान लूंगा कि वो सही चलेगा, है ना। और आपने बोल दिया ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हिडन है, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको मैं कहता हूं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, समझते हैं इसको। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है एक क्लास इन जावा दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, खुद से आप उसका ऑब्जेक्ट जाके नहीं बना सकते। एंड इट इज डिजाइन्ड टू बी सब क्लास्ड, यानी कि एक ऐसी क्लास जिसका आप इंस्टेंस नहीं बना सकते, ठीक है, जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट उसको बनाया क्यों गया है? ताकि उसकी सब क्लासेस बने, सिर्फ उसी लिए ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाया हुआ है, ठीक है। पर भैया इसका काम क्या है, समझेंगे, डोंट वरी। इट कैन सर्व एज ए सुपर क्लास ऑफ अदर क्लास, बाकी जितने भी क्लासेस हैं उन सबकी सुपर क्लास बन के रहेगी ये, दैट शेयर ए कॉमन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। यानी कि आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और जितनी भी उसकी सब क्लासेस होंगी, है ना, वो सारी कॉमन स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही होंगी, जो कि डिफाइंड किसके द्वारा की गई होंगी, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा, ठीक है। समझते हैं इस चीज को। और इसको समझने से पहले एक और चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमने यहाँ पे क्या लिखा था। ये एक डिजाइन प्रोग्रामिंग की स्ट्रेटजी है, प्रोग्रामिंग का तरीका है, दैट सेपरेट इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन क्या लिखी हुई है उसकी टेंशन नहीं लेनी मुझे बस इंटरफेस देना है यूजर को। उस इंटरफेस के थ्रू, डॉट सॉर्ट के थ्रू जो यूजर आपका इंटरेक्ट करेगा, अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन स्ट्रेटजी है एब्स्ट्रैक्शन की। तो इसी को ही अचीव करने की कोशिश करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा, ठीक है। एक और फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज जावा डिलीवर्स एब्स्ट्रैक्शन डिलीवर करती है कैसे? बाय सर्विंग एज ए टेम्पलेट ऑफ द सब क्लासेस के टेम्पलेट की तरह एक्ट करके, अलाउिंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ कॉमन इंटरफेसेस, जो कि कॉमन इंटरफेस है उनकी डेफिनेशंस को प्रोवाइड करती है, विदाउट स्पेसिफाइंग द
कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। कुछ भी समझ नहीं आया, सीधा एग्जाम्पल जाएंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत अच्छे से हमें समझ आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। तो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन करके एक पैकेज बना लिया, इसके अंदर हम फटाफट से क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। हमने क्लास बनाई सपोज बर्ड नाम की, बर्ड नहीं, एक मेन क्लास बना देते सिंपल, इसी पे सारा काम करते हैं। मैंने बोला यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बर्ड। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने बोला कि ये इंस्टेंशिएट नहीं करी जा सकती, इसका इंस्टेंस नहीं बनाया जा सकता, ये कंसेप्ट होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि देखो बर्ड के अंदर ये होता होगा, ठीक है, ये इसके इंटरफेसेस होंगे, इनके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझेंगे, मजा आएगा एकदम से। मैंने कहा कि यहाँ पर बर्ड क्या करती है, सपोज हम बोल सकते हैं कि बर्ड फ्लाई करती है, तो मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट वॉइड फ्लाई। ठीक है, मैंने बोला बर्ड फ्लाई करती है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ईट, बर्ड ईट करती है। ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ऊपर ऊपर से, ऊपर से मान लो कि एक फंक्शन बना दिया फ्लाई और ईट। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस क्लास के अंदर फ्लाई और ईट की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। एक्चुअली फ्लाई इंप्लीमेंट कैसे होगा ये नहीं दिया हुआ, एक्चुअली ईट इंप्लीमेंट कैसे दिया किया होगा ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यानी कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के कॉन्सेप्ट बना दिया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बना दिया, ऊपर से कॉन्सेप्ट बना दिया, हवा हवा में एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि देखो बर्ड ऐसी दिखती होगी और इसके दो एक इसके बिहेवियर होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखना, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक्चुअली डिजाइन कैसे होता है, अब आप जाओगे अपनी एक क्लास बनाओगे एक्चुअल, सपोज मैंने बना ली स्पैरो। अब ये इंप्लीमेंट करेगी, स्पैरो विल इंप्लीमेंट बर्ड। ध्यान से देखो टर्मोलॉजी, स्पैरो इंप्लीमेंट करेगी बर्ड इंटरफेस को। ठीक है, और जैसे ही इंप्लीमेंट करेगी यहाँ पे एक एरर आ गया। स्पैरो जो आपने क्लास बनाई है मस्ट ईदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो, जो कि हमने ऊपर बना दिए, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहते हम, ये नॉर्मल क्लास है। और इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई नॉर्मल क्लास इंप्लीमेंट करती है, हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी दैट इज डिजाइंड टू बी सब क्लास, यानी उसको सब क्लास बनाई ही जाएगी। हमने सब क्लास बनाई स्पैरो, जैसे हमने स्पैरो सब क्लास बनाई, वो कह रहा है कि सुनो सुनो सुनो, इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे ना उनको डिफाइन करो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे ना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था ना, एक ऊपर से आपने बनाया था, फ्लाई करता होगा, ईट करता होगा, अब जाके एक्चुअली इंप्लीमेंट करो इसको, इसकी इसकी डेफिनेशन लिखो। अब आप स्पैरो के अंदर एक्चुअल डेफिनेशन लिखोगे, इसकी जाके एक्चुअल डेफिनेशन लिखोगे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया एस आउट स्पैरो फ्लाइंग। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लिखोगे एस आउट स्पैरो ईटिंग। डन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं क्या है। इंटरफेस इंप्लीमेंट्स बर्ड टू एक्सटेंड बर्ड। ओके, इंप्लीमेंट्स नहीं आएगा, एक्सटेंड आएगा। इंप्लीमेंट नहीं आता है यहाँ पे, इंटरफेस के केस में इंप्लीमेंट आता है यहाँ पर, अभी के लिए इंप्लीमेंट भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड आएगा। तो हमने क्या किया है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने बोला क्या है, एक कंसेप्ट है ऊपर से। ठीक है, इसका मैं एक खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा मैं, और मैंने इसको एज ए काइंड ऑफ पेरेंट बनाकर एक्सटेंड कर दिया, एक सब क्लास बना दी स्पैरो। जैसे स्पैरो सब क्लास बनाई, मेरे को एक एरर आया था कि भाई ये जो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं इसको इंप्लीमेंट करो। और ध्यान से देखो, जैसे हमने इंप्लीमेंट किया यहाँ पे लिखा आ गया वन इंप्लीमेंटेशन, फ्लाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड की एक इंप्लीमेंटेशन कर दी है, ईट एब्स्ट्रैक्ट मेथड की एक इंप्लीमेंटेशन कर दी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ किया, अब मैं PSVM यहाँ पे बनाऊंगा, और मैंने कहा चलो, अब ध्यान से देखें, मैंने बर्ड बी बनाई, बर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, न्यू बर्ड। देखें क्या ये कर सकता है? नहीं, बर्ड एक एब्स्ट्रैक्ट है, कैन नॉट बी इनिशिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे समझ लो कि बर्ड एक एक कंसेप्ट है। ठीक है, बर्ड एक कंसेप्ट है, और बर्ड को आप इनिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप सब क्लास बना के यूज कर सकते हो बस। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ बर्ड बी इक्वल टू न्यू स्पैरो, यहाँ पे क्लास एस कैपिटल रखते हैं,
क्लासेस के नाम में कैपिटल रख लिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, स्पैरो बना दी मैंने। अब देखो यहाँ, अब मैं बी डॉट ईट करूँगा, बी डॉट फ्लाई करूँगा, तो दिस विल वर्क। अब इसको रन करके देखते हैं, और ये रन कर गया। अब यहाँ समझते हैं हुआ क्या है, आ जाओ। अब यहाँ समझते हैं हुआ क्या है। हमने क्या किया, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जिसका नाम लिखा बर्ड। इसके अंदर मैंने बोला कि एक फ्लाई मेथड होता है कि बर्ड फ्लाई करती है, और बर्ड ना ईट भी करती है। बट मैंने बर्ड फ्लाई कैसे करती, ईट कैसे करती, ये बताया नहीं, डेफिनेशन नहीं दी। ठीक है, मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन दे दी। मैंने कहा इसको एक्सटेंड करती हुई एक क्लास बना दी जिसका नाम था स्पैरो। इसके अंदर जैसे ही मैंने क्लास बनाई तो एक एरर आ गया था। एरर कहता था कि देखो, आपने अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इनहेरिट करा है ना, तो आप उनको इनहेरिट नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी डेफिनेशन थी ही नहीं। आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी यहाँ पर स्पैरो के अंदर जाके। अब आपने जाके स्पैरो के अंदर फ्लाई की डेफिनेशन दे दी है ना, और ईट की भी डेफिनेशन दे दी कि भाई पर्टिकुलर फ्लाई कैसे करती है स्पैरो, और ईट कैसे करती है स्पैरो, ये आपने बता दिया। अब ध्यान से देखना, आपने बोला बर्ड बनाई बी इक्वल टू न्यू स्पैरो, ठीक है। आपने बी डॉट फ्लाई करा, फिर बी डॉट ईट करा, और ये चल गया। तो ध्यान से देखो, हमने क्या कहा था, हमने क्या था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा डिलीवर्स एब्स्ट्रैक्शन बाय सर्विंग एज ए टेम्पलेट। तो आपने एक टेम्पलेट बनाया कि देखो बर्ड ऐसी दिखती होगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपने एक टेम्पलेट बना दिया, बर्ड ऐसी दिखती होगी, एज ए टेम्पलेट फॉर द सब क्लास जो थी आपकी स्पैरो के लिए टेम्पलेट बना दिया। और टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, टेम्पलेट मतलब ऐसी ही दिखेगी स्पैरो। और आपने देखो, अगर मैंने यहाँ पे अगर फ्लाई मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया, इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया सिंपली जाके सपोज, तो आपके एरर देने लग जाता है। एरर देने लग जाता है कि फ्लाई इंप्लीमेंट करो। अगर आपने बर्ड को एक्सटेंड किया है, बर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है, तो इसका मतलब आपको एकदम कंप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ बर्ड ऐसी ही दिखती है, और बर्ड फ्लाई करती ही करती है, तो बर्ड के फ्लाई की इम्प्लीमेंटेशन डालनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, ये आपने किया। अलाउिंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ कॉमन इंटरफेस। कॉमन इंटरफेस क्या थे, फ्लाई और ईट, ये कॉमन इंटरफेस है, ये कॉमन फंक्शंस हैं, विदाउट स्पेसिफाइंग द कंप्लीट डिटेल्स। ध्यान से देखो, फ्लाई और ईट की कंप्लीट डिटेल्स आपने नहीं बताई। जब आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन की तो फ्लाई और ईट की कंप्लीट डिटेल्स नहीं बताई, बस बता दिया कुछ होता होगा, है ना। और एक्चुअली क्या होता होगा वो स्पैरो के अंदर जाके लिखा। यस और नो, यही किया आपने। अब यहाँ पे देखो, इसका एब्स्ट्रैक्शन कैसे सोच रहे हैं हम, ये एब्स्ट्रैक्शन क्यों है। आपने बर्ड इंटरफेस के थ्रू, ठीक है, बर्ड इंटरफेस के थ्रू या फिर बर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, ठीक है, इंटरफेस क्यों बोल रहा हूँ समझ जाओगे 2 मिनट में। बर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू आपने फ्लाई कॉल किया और ईट कॉल किया। अब ध्यान से देखो, ये जो बर्ड ऑब्जेक्ट है, इसके फ्लाई को क्या पता था कि एक्चुअली फ्लाई होता कैसे, क्या इम्प्लीमेंटेशन है फ्लाई की, नहीं पता। वो तो आपने एक्चुअली फ्लाई स्पैरो के अंदर जाके इम्प्लीमेंटेशन दी है ना। या फिर दूसरा तरीका बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, और सपोज मैंने यहाँ पर इसकी जगह बना दिया क्रो, ठीक है, क्रो बना दिया। अब मैंने बोलिए क्रो फ्लाई कर रहा है और क्रो ईट कर रहा है, ठीक है। आपने क्रो डिफाइन कर दिया और स्पैरो डिफाइन कर दी। अब ध्यान से देखो, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, या फिर यहाँ पर ही बोल देता हूँ बी इक्वल टू न्यू क्रो बी डॉट ईट बी डॉट फ्लाई। ध्यान से देखो, आपने फिर से क्या किया कि आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी बर्ड, जो कि बस बताती थी कि बर्ड दिखती कैसे होगी। उसकी ना तो फ्लाई की इंप्लीमेंटेशन थी ना ईट की इंप्लीमेंटेशन थी। आपने जैसे उसको एक्सटेंड किया, जावा ने कहा कि भाई इसकी इंप्लीमेंटेशन दो, और जैसे आपने इसकी इंप्लीमेंटेशन दी फ्लाई और ईट की, और यहाँ पे लिखा भी आ गया होगा कि आपने इसकी इंप्लीमेंटेशन दे दी है, 2 यूजेज हुई हैं इसकी, ठीक है, 2 यूजेज हुई हैं इसकी। ओके, जैसे आपने ये किया, अब यहाँ पे जाके आपने बर्ड इंटरफेस का यूज़ किया, ठीक है, बर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ किया। अब बर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके आपने स्पैरो उसके अंदर इनिशिएट की, और उसके बाद आपने क्रो भी इनिशिएट किया। अब बी डॉट ईट के थ्रू रेलिवेंट जो भी आपका स्पैरो के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लाई था या फिर क्रो के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लाई था, वो कॉल हो रहा है। इसको रन करके देखें। आपने बर्ड इंटरफेस यूज़ किया, या फिर बर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ की, या फिर बर्ड टेम्पलेट को यूज़ किया,
और बर्ड का ही बी का ही ईट कॉल किया, बी का ही फ्लाई कॉल किया, यहाँ पे बी का ही ईट कॉल किया, बी का ही फ्लाई कॉल किया, और रेलिवेंट ईट और फ्लाई, क्रो के कॉरस्पॉन्डिंग ईट और फ्लाई और स्पैरो के कॉरस्पॉन्डिंग ईट और फ्लाई कॉल हो गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ मेन की बात करूँ तो मैं बी डॉट ईट बोल रहा हूँ और रेलिवेंट ईट कॉल हो जा रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ये कॉल कर रहे हो, इससे क्या है कि एक्चुअली फ्लाई की जो इम्प्लीमेंटेशन थी, ईट की जो इम्प्लीमेंटेशन थी, वो इस इंटरफेस को नहीं पता, वो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नहीं पता। ठीक है, यही ये कह रहा है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा डिलीवर्स एब्स्ट्रैक्शन कैसे, बाय सर्विंग एज ए टेम्पलेट फॉर इट्स सब क्लास। सब क्लास के लिए टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक टेम्पलेट, एक ब्लू प्रिंट की तरह बिहेव कर रहा है कि भाई ऐसी बर्ड होती होगी, अलाउिंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ कॉमन इंटरफेस विदाउट स्पेसिफाइंग द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि यहाँ पर अगर सिर्फ मैं इसको देखूं तो इसने क्या बोला, भाई देखो डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि इंटरफेस दिखेंगे कैसे, एक फ्लाई दिखेगा और एक ईट दिखेगा, ये दो कॉमन इंटरफेसेस दिखेंगे, बट इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आप खुद कर लेना, वो हिडन है, वो अपने आप कर लेना। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव करी है ना। अब इसी को यूज करके हम एक डिजाइन स्ट्रेटेजी होती है, इसको एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन स्ट्रेटेजी कहते हैं। उसका मतलब एब्स्ट्रैक्शन डिवाइड कोड इनटू टू कैटेगरी। ठीक है, पहला इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर ये क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस है कि इसके थ्रू मैं बात करूंगा, यानी कि एक इंटरफेस बना दिया। क्या क्या इंटरफेस है, एक ईट नाम का इंटरफेस है और एक फ्लाई नाम का इंटरफेस है। ठीक है, जो भी आपका बर्ड का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, या फिर बर्ड का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया हमने, बोल सकते बर्ड इंटरफेस को हम यूज़ करेंगे, और मैं बी डॉट ईट यूज़ कर लूँगा, बी डॉट फ्लाई यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे जो भी रेलिवेंट क्रो के कॉरस्पॉन्डिंग ईट और फ्लाई है, यहाँ पे पीजन के कॉरस्पॉन्डिंग ईट और फ्लाई हो सकता है, यहाँ पे स्पैरो के कॉरस्पॉन्डिंग ईट और फ्लाई होता है कॉल हो सकता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ईट और फ्लाई कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दो इंटरफेस है, ईट और फ्लाई, उसके थ्रू आप रेलिवेंट आपकी इम्प्लीमेंटेशन को कॉल कर रहे हो। तो आपने कोड को डिजाइन किया किस प्रकार, इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन में, सो दैट व्हेन क्रिएटिंग योर कंपोनेंट, जब भी आप अपना कोड बना रहे हो, कीप द इंटरफेस सेपरेट फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस को सेपरेट रखा इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है, सो दैट इफ द अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस द इंटरफेस रिमेन्स द सेम। अब ध्यान से देखो, सपोज आपने बोला कि स्पैरो अभी फ्लाई करती थी, ओके, अब स्पैरो फ्लाई करती है अलग वे से, अलग वे से, अब अलग वे से फ्लाई करती है। आपने बोल दिया यहाँ पे अलग वे से फ्लाई करती है, आपने जाके इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दी फ्लाई मेथड की, यस और नो। बट क्या आपने यहाँ पे इंटरफेस में कोई चेंज किया, क्या आपने यहाँ पे कॉलिंग में कोई चेंज किया, यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने यहाँ पे कॉल किया और सिंपली काम हो गया मेरा। तो इसी को कहते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैं एक अलग तरीके से अपने कोड को डिजाइन करूंगा, इंटरफेस अलग होंगे, इंप्लीमेंटेशन अलग होगी। इंटरफेस में कुछ इस प्रकार डिफाइन करूंगा, और जब मैं कॉलिंग करूंगा, जब मैं यूजेज करूंगा, जब मैं एक्चुअली कॉल करूंगा, एक्चुअली चीजें मैं फंक्शंस कॉल करूंगा, वो मैं इंटरफेस के थ्रू करूंगा। मैं स्पैरो का ऑब्जेक्ट बना के नहीं कर रहा, ध्यान से देखो, स्पैरो का ऑब्जेक्ट बना के मैं कर सकता था, पर मैं यहाँ नहीं कर रहा। ठीक है, इसी का ही एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल हमने पॉलीमॉर्फिज्म में भी देखा था। ठीक है, जिसमें बोल सकता हूँ मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड डू बर्ड स्टफ बना देता हूँ। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसे ही कुछ कर रहे थे हम, है ना, है ना। तो वहाँ भी हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे थे। जब आप पॉलीमॉर्फिक का मतलब कि आपको नहीं पता ना कौन सा रेलिवेंट इम्प्लीमेंटेशन कॉल हो रही है। ठीक है, तो हो गया कि आपका एक बोल सकते हैं कि इंटरफेस बाहर निकला हुआ है, फंक्शन का नाम, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली क्या है वो आपको नहीं पता, और वो कॉल भी हो रही है। फिर आपने यहाँ बोल दिया, मैंने बोल दिया बर्ड बी। ठीक है, मैंने बोला बी डॉट ईट और बी डॉट फ्लाई, ये डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने बोला डू बर्ड स्टफ, मैं अब भेज रहा हूँ न्यू स्पैरो। ऐसे ही मैंने कॉल किया डू बर्ड स्टफ, मैंने कॉल कर दिया न्यू क्रो। रन करके देखते हैं, एंड दिस इज वर्किंग फाइन। ठीक है, तो आपने क्या किया, वही अगेन से मैं रिपीट करता हूँ, आपने इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन को अलग कर दिया। इंटरफेस क्या है, यहाँ पर ये है इंटरफेस, और आप उस इंटरफेस के थ्रू ही अपने एक्चुअल कॉलिंग कर रहे हो। ठीक है, इंटरफेस के थ्रू ही एक्चुअल कॉलिंग कर रहे हो, और आपकी जो अंडरलाइंग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो हिडन है कहीं पे। ठीक है, और इससे मेरा फायदा क्या होता है, इससे मेरा फायदा होता है कि अगर मैं इंप्लीमेंटेशन को चेंज भी कर देता हूँ, यहाँ पे स्पैरो फ्लाइंग या स्पैरो का या क्रो का ईट मेथड चेंज कर देते हैं, भाई क्रो ईट करती है अब अलग तरीके से।
अलग वे से कर दिया। पर क्या आपको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ी? क्या आपको यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी? नहीं। यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे वैसे का वैसा ही है, यहाँ पे रन करूंगा और रेलिवेंट इंप्लीमेंटेशन चेंज हुई है और वो कॉल हो गई। ठीक है, तो अगर मैं इस स्कोप की बात करूं लाइन नंबर 31 से 34, मुझे एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन है क्या उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इंटरफेस से अपनी बातें करूंगा, इंटरफेस को कॉल करूंगा। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन है, क्या इंप्लीमेंटेशन है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से बड़े बड़े कोड्स बेसिस जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, इसी तरीके से लिखे जाते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन को अलग अलग कर देंगे। व्हेन क्रिएटिंग योर कंपोनेंट कीप द इंटरफेस सेपरेट फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन सो दैट इफ द अंडरलाइंग इंप्लीमेंटेशन चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अंडरलाइन इंप्लीमेंटेशन चेंज हो जाती है तो इंटरफेस सेम रहने चाहिए। इंटरफेस सेम रहने चाहिए। मेरा कोड रहेगा मेंटेनेबल, ठीक है, मेरा कोड मॉड्यूलर रहेगा, मेंटेनेबल रहेगा। कोड में मुझे बहुत सारे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अब सपोज करते हैं एक दूसरी तरीका हो सकता था कि मैं यहाँ बर्ड का इंटरफेस नहीं बनाता, तो अगर मुझे डू बर्ड स्टफ है तो मुझे स्पैरो का अलग डू बर्ड स्टफ लिखना पड़ता है ना, जो कि स्पैरो का ऑब्जेक्ट लेता। क्रो का अलग डू बर्ड स्टफ लिखना पड़ता, जो क्रो का ऑब्जेक्ट लेके क्रो का ईट कॉल करता। पर मुझे ऐसे करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सपोज करो मैं इसको बहुत रिपीट कर देता हूँ कि बहुत बार ऐसा करता है। ठीक है, बहुत बार ऐसे लिखा हुआ है। अब आपने जाके फ्लाई की इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दी, क्रो के फ्लाई की इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दी, क्रो फ्लाई 2 कर दिया, तो क्या आपको यहाँ पर कोड में कोई चेंज करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। इसी को कहते हैं मॉड्यूलर कोड का होना, कि एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन सेपरेट लिखी हुई है कहीं और जाके, है ना, आपने उसमें चेंज किया, बट एक्चुअली जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअली कॉलिंग हो रही है, वहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो आपने सेपरेट कर दिया इंटरफेस को इंप्लीमेंटेशन से। इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ? इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ी। अगर अंडरलाइन इंप्लीमेंटेशन चेंज होती है, मेरा कोड वैसे का वैसे ही है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, इन दिस इंस्टेंस एनी प्रोग्राम दैट यूजेस इंटरफेसेस वुड रिमेन अनइफेक्टेड। अब ध्यान से देखो, ये सपोज ये छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा कोड है जो कि इंटरफेस का यूज़ कर रहा है, बर्ड इंटरफेस का। आपने इंप्लीमेंटेशन चेंज की, क्या यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी? नहीं। ठीक है, इसी को कह रहा है, जो अगर इंटरफेस यूज़ करके अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, वुड रिमेन अनइफेक्टेड एंड वुड रिक्वायर रिकम्पाइलेशन विद द मोस्ट रिसेंट इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जैसे आप इम्प्लीमेंटेशन चेंज करते हो, उसको बस कंपाइल करोगे, कंपाइल करके यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना कोड के अंदर, और आपका कोड कॉल हो जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, कोड इससे मॉड्यूलर बन जाता है, मेंटेनेबल बन जाता है। ठीक है, अब ये थी कहानी थोड़ी पुरानी। ठीक है, जावा में कुछ नया तरीका है इसको करने का, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और कमेंट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और मैं नीचे जाकर इंटरफेस यूज़ करता हूँ। देखो, अब बहुत टाइम से हम इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं वर्ड। जावा ने क्या किया कि चलो इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करके ही मैं एक्चुअली ये जितना भी एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बना रहा था, मैं इसको बना देता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कंसेप्ट था वो जावा ने कर दिया ओल्ड, और वो नई चीज़ ले आया, इंटरफेस। ठीक है, और उसी इंटरफेस का यूज़ करके उसने एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन स्ट्रेटेजी को बनाया। सेम चीज़, सब कुछ सेम रहेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो मैं इसको बना रहा था, मैंने कहा इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं। अब जावा ने बोला कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मज़ा नहीं आ रहा, आप इसको इंटरफेस बना दो। मैंने बोला, जावा बोलता है कीवर्ड लो इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस आपने बनाया। अब इंटरफेस का नाम भी लिखते हैं हम, इंटरफेस का नाम लिखते हैं पहले, इंटरफेस बर्ड नाम का इंटरफेस बनाया आपने। ओके, अब आपने इसको डिफाइन किया है। सुनो, इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब मेथड जिनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आपने जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या लिखते थे, मुझे एब्स्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ता था, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बोलो वॉइड फ्लाई, सिमिलरली वॉइड ईट। ठीक है, ये काम कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे ये चीज़ ऐसी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे चीज़ ऐसी नहीं होगी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास वही एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। इंटरफेस न्यू तरीका है जो कि नई जावा में आया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट वो पुराना हो चुका है। ठीक है, तो हम अब मोस्टली जो भी कंपनीज है या फिर मोस्टली जो भी जावा का कोड लिखता है, अपडेटेड जावा कोड लिखता है, वो इंटरफेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन को अचीव करता है रादर देन वो आपका ओल्ड मेथड। तो अपने इंटरफेस बना दिया। ये क्या है? कुछ नहीं भैया, एक इंटरफेस है, सिंपली वही एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही है। यानी ऊपर से आपने बता दिया कि बर्ड कैसी दिखती होगी, और जहाँ भी मैं बर्ड को यूज़ करूँगा इस इंटरफेस के थ्रू यूज़ करूँगा। ठीक है, रादर देन मैं एक्चुअली स्पैरो के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मेथड्स को कॉल नहीं करूँगा, मैं इंटरफेस के थ्रू कॉल करूँगा, ताकि मेरा इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो जाए, है ना। तो मैंने इंटरफेस डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
अब यहाँ पे कीवर्ड दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ बोलते हैं कि क्लास स्पैरो इम्प्लीमेंट्स, क्लास स्पैरो जो है वो इम्प्लीमेंट करती है किसको, बर्ड क्लास को, बर्ड एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, बर्ड इंटरफेस को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये क्या करना है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने बोला इम्प्लीमेंट करो मेथड्स को, और यहाँ पे इसने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसा आउट किया। आपने बोला स्पैरो फ्लाइंग, यहाँ पे आप बोल सकते हो क्रो फ्लाइंग, यहाँ पे बोल सकते हो स्पैरो ईटिंग, यहाँ पे बोल सकते हो क्रो ईटिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इंटरफेस के अंदर ये जो इंटरफेसेस बने हुए हैं ये ना पब्लिक होते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ भी आपको इनको पब्लिक करके इंप्लीमेंट करना पड़ता है। इंटरफेस का मतलब क्या, हमने क्या बोला था, आउटसाइड वर्ल्ड इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करता है ना, तो इनको पब्लिक बनाना ही पड़ेगा। तो इसको पब्लिक बना देते हैं, पब्लिक। ठीक है, इसको भी पब्लिक बना देते हैं। ठीक है, बना दिया। ओके, यहाँ पे भी मुझे एक्सटेंड नहीं इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी अब तक ये समझ नहीं आया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में फ़र्क क्या है। मैंने कहा दोनों सेम ही चीज़ें हैं, को अचीव करने के काम आता है, सेम ही चीज़ों को अचीव करने का काम आता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजी, जिसके अंदर मैं इम्प्लीमेंटेशन को और इंटरफेस को अलग अलग कर देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन हिडन रहती है, जो एक यूज़र है वो किससे इंटरेक्ट करता है, वो इंटरफेसेस के थ्रू इंटरेक्ट करता है। जैसे आप सॉर्ट के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे थे, सॉर्ट अंदर लिखा कैसे है वो आपको नहीं पता। सिमिलरली आप इंटरेक्ट करोगे बर्ड इंटरफेस के थ्रू, एक्चुअली फ्लाई मेथड लिखा कैसे है आपको नहीं पता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। यहाँ पे सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है, यहाँ पे डू स्टफ कॉल किया आपने, और ये बर्ड इंटरफेस के थ्रू कॉल हो रहा है, और यहाँ पे सारे बर्ड के इंटरफेसेस लिखे हुए हैं। बर्ड ईट करता है, फ्लाई करता है, ईट करता है, फ्लाई करता है ना, और आपने इसको कॉल किया सिंपली, और ये आपका काम कर गया। सेम काम, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है इंटरफेस को दिखाने का। इंटरफेस क्या है, वही सेम काम करने का काम आता है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास करती है, बट ये नया तरीका है करने का, और मोस्टली अब ये इंटरफेस ही यूज़ होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इससे मेरा कोड क्या होता है, मॉडल हो जाता है, मेंटेनेबल होता है, और एक्सटेंडेबल भी हो जाता है। एक्सटेंडेबल कैसे, अब मैं यहाँ पे रहा हूँ और मुझे क्रो की जगह पिजन इंप्लीमेंट करना है, तो मैं पिजन लिखूंगा, क्लास पिजन इंप्लीमेंट करता है बर्ड इंटरफेस को, और आपने फ्लाई और ईट का मेथड इंप्लीमेंट कर दिया, बना दिया, और अब मुझे यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना। एक्चुअली मुझे कोड के अंदर यहाँ पर जो इस फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं करना, मुझे बस यहाँ से न्यू पिजन भेज देना है, और वो पिजन के स्पेसिफिक ईट और फ्लाई कॉल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, बहुत ही ब्यूटीफुली इंटरफेस को अलग कर दिया। इंटरफेस क्या है, ये ईट फ्लाई, ये है ना, इनको क्लिक करके एक्चुअली अंदर इंप्लीमेंटेशन हो क्या रही है वो आपको नहीं पता, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और अगर मैं अंडरलाइंग इंप्लीमेंटेशन को जाके चेंज भी कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे स्पैरो को 2 कर दिया, कि यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन चेंज हो गई, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया 2 3 4, कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन बेसिकली चेंज हो गई आपके स्पैरो के फ्लाई की। जैसे आपके स्पैरो के फ्लाई की इंप्लीमेंटेशन चेंज हुई, क्या आपको इंटरफेस के थ्रू जो आप चीज़ें कॉल कर रहे थे यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। इसी तरीके से कोड डिज़ाइन किया जाता है। आप इंटरफेसेस के थ्रू इंटरेक्ट करना चाहते हो, इम्प्लीमेंटेशन को दूर रखना चाहते हो, ताकि इम्प्लीमेंटेशन अनटच रहे, और इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी चेंज हो तो मुझे इंटरफेस में कोई चेंज ना करना पड़े, मेरे को एक्चुअली कोड में कोई चेंज ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन क्रिएटिंग योर कंपोनेंट कीप द इंटरफेस सेपरेट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन, सो दैट इफ द अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस द इंटरफेस रिमेन सेम। तो इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इंटरफेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने यहाँ पे इंटरफेस बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे आप फ्लाई के थ्रू कॉल यूज़ कर रहे हो। फ्लाई एक इंटरफेस है बेसिकली, और ऐसी ईट एक मेथड है इंटरफेस में, और आप इसको यूज़ कर रहे हो फ्लाई और ईट को, और रेलिवेंट फ्लाई और ईट जो भी जिस भी टाइप का ऑब्जेक्ट है वो कॉल हो जा रहा है। अगर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स यहाँ पे कुछ चेंज भी हुई, कुछ यहाँ पे खिचड़ी भी पकी, कुछ भी चेंजेस हुए, तो फ्लाई और ईट जो आप इंटरफेसेस हैं, या फ्लाई और ईट जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ भी इंटरफेस को यूज़ कर रहे हो, जहाँ भी बर्ड इंटरफेस को यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको कोई चेंज की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। ठीक है, ये एक डिज़ाइन स्ट्रेटजी है अगेन, जहाँ पे हम इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हमने बोला कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भाई एसेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर दिखानी होती है, जो कि मैंने इंटरफेस के थ्रू ईट और फ्लाई
बाहर दिखाया है बस, है ना, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है वो हिडन है। इट इज़ अ डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग मेथड दैट सेपरेट्स इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस अलग है इम्प्लीमेंटेशन अलग है ना। ये हमने किया, जैसे कि गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील एक इंटरफेस मान लो, है ना, स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक्स वगैरह, और एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नीचे कहीं भी लिखी हुई है। इंजन चेंज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हैंडल वैसे ही चलेगा, स्टीयरिंग वैसे ही चलेगा, ब्रेक्स वैसे ही चलेंगे। आगे करेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कैसे चलता है, आपने शॉर्ट कॉल किया, ठीक है, आपको नहीं पता एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कौन सा शॉर्ट कॉल हो रहा है, और अगर आप यहाँ पे डॉट शॉर्ट कॉल करते हो और अगर जाके यहाँ पर क्विक शॉर्ट की जगह आपकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज होकर आपकी बबल शॉर्ट हो जाती है सपोज, तो आपको यहाँ पर इंटरफेस में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरफेस वैसा का वैसे ही रहेगा, डॉट शॉर्ट वैसा ही रहेगा, शॉर्टिंग शॉर्टिंग करेगी, ठीक है। हमने बात की कि एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस में कैसे होती है, जब आप चीज़ों को हाइड कर देते हो, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ों को क्लास के अंदर, एनकैप्सुलेशन बेसिकली, इनकैप्सुलेशन यूज़ करके आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हो कि आप कुछ चीज़ों को हाइड कर देते हो, है ना, और कुछ चीज़ों को मेंबर को आपको प्राइवेट बना देते हो और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो दिखाना चाहते हो वो दिखाते हो बस, ठीक है। ये भी एक तरीके की एब्स्ट्रैक्शन होती है। अब हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का, जिसमें कि आप इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग कर देते हो। इसको अचीव करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू कर लो, है ना, या फिर आप इंटरफेस के थ्रू कर लो। इंटरफेस जो कीवर्ड है, जो कि नया जावा में इंट्रोड्यूस्ड चीज़ है, उसके थ्रू भी कर सकते हो आप। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस कैसे वर्क करता है, इसके अंदर ये डिलीवर करता है एब्स्ट्रैक्शन कैसे, एक कॉमन टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, कॉमन टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ भी एक कॉमन टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया कि भाई बर्ड ऐसी दिखती होगी, है ना, और जितनी भी बर्ड्स बनेंगी वो इस बर्ड इंटरफेस के थ्रू काम होगा उनका, इस बर्ड इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे। ध्यान से देखो, जितनी बर्ड होंगी इस बर्ड इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट कर रही हैं, और ये क्या करेगी, ये एक टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगी। इसको इम्प्लीमेंट करोगे, या तो आप इम्प्लीमेंट करोगे, एक्सटेंड करोगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपका सिंटेक्स क्या था, आप एक्सटेंड कर रहे थे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो, बात वही कर रहे हो। एक टेम्पलेट बनाया आपने, सब क्लासेस बनी, सब क्लासेस क्या कर रही हैं, दे आर अलाउइंग फॉर डेफिनेशन ऑफ कॉमन इंटरफेस की डेफिनेशन जो कि है फ्लाई और ईट, है ना, विदाउट स्पेसिफाइंग द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने यहाँ पे बस सिंपल डिफाइन कर दिया कि देखो फ्लाई और ईट जैसे कुछ कॉमन इंटरफेस बनेंगे, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो एक्चुअली जब स्पैरो इम्प्लीमेंट होगा तब डिफाइन होगी, ठीक है। अगेन वही डिज़ाइन स्ट्रेटेजी की बात हुई, बहुत ही जोर दिया जाता है इसमें इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को अलग करने का, वही हमने यहाँ पे किया, इंटरफेस अलग किया, इम्प्लीमेंटेशन अलग की। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप सारा काम इंटरफेस के थ्रू करते हो, है ना, और अगर इम्प्लीमेंटेशन पीछे जाके चेंज भी हो जाती है तो वो एब्स्ट्रैक्टेड है, वो छुपी हुई है, हिडन है, वो कुछ चेंज होती है तो इंटरफेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यूज़र के लिए हमेशा इंटरफेस ही यूज़ करना है, उसे बी डॉट फ्लाई बी डॉट ई टी यूज़ करना है, उसे जाकर स्पैरो का फ्लाई स्पैरो का ईट कॉल नहीं करना, और ना उसे जानने की जरूरत है कि स्पैरो का फ्लाई कैसे इंप्लीमेंटेड होगा, ठीक है। इससे कोड मेरा मॉड्यूलो बन जाता है। मॉड्यूलो कैसे, बर्ड इंटरफेस के थ्रू आप चीज़ें कर रहे हो, अगर आपका अंडरलाइन इंप्लीमेंटेशन चेंज हुई तो कोड सेपरेट आउट है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन अलग है, दूर कहीं रखी हुई है, इंटरफेस के थ्रू आप काम कर रहे हो, इंटरफेस के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपने इंप्लीमेंटेशन को चेंज किया तो कोड सेपरेटेड आउट है, थोड़ा मॉड्यूलर है, ठीक है। मेंटेनेबल भी होता है इससे कोड, है ना। मेंटेनेबल कैसे है, जैसे आपने यहाँ पर कोई भी इंप्लीमेंटेशन चेंज करी तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अब देखते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है, हाँ, ये समझते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी कोई डायरेक्ट आप क्लास नहीं बना सकते, बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ना ही इंटरफेस का बना सकते हो, ठीक है। ये बस एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती हैं। मेथड टाइप की अगर बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जिनकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, जिनकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं है, ठीक है, जिसके कर्ली ब्रेसेस नहीं है। और कंक्रीट मेथड भी हो सकते हैं। कंक्रीट मेथड का मतलब है जिनकी डेफिनेशन वहीं की वहीं लिखी हुई है ना। और इंटरफेस की बात करें तो प्रायर टू जावा 8 से पहले कुड ओनली कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रख सकते हैं अपने पास, उनके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। बट जावा 8 के बाद दे कैन ऑल्सो हैव डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड विद एन इम्प्लीमेंटेशन। डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब इनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, साथ ही साथ इसमें कंक्रीट मेथड भी हो सकते हैं। तो आप एक मेथड डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, सपोज पब्लिक void sleep, ठीक है। ये मेथड डिफाइन किया, मैंने बोला है साउट बर्ड इज स्लीपिंग, बर्ड स्लीपिंग, सिंपल लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये थे आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। मैंने कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका कंक्रीट मेथड कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन है।
तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जब स्पैरो एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है बर्ड क्लास को, तो यहाँ पर इसको फ्लाई और ईट की डेफिनेशन तो देनी ही देनी पड़ेगी, बट ज़रूरी नहीं है कि वो स्लीप की डेफिनेशन दे, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जब बी डॉट स्लीप करोगे तो ये कॉमन मेथड ही कॉल होगा इस केस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ये सारे बर्ड्स का कॉमन मेथड हो गया एक टाइप से, ऐसे मान सकते हो आप इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इसकी इंटरफेस की, तो इंटरफेस के अंदर भी अगर आप यहाँ जाओ इंटरफेस के अंदर, और इंटरफेस के अंदर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर भी जावा 8 से पहले इंटरफेस बोलता था कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेथड ऐसे होंगे जिनकी डेफिनेशंस नहीं है। इसको हम बोलते हैं प्योर, बोल सकते हैं प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या फिर प्योर एब्स्ट्रैक्शन ऐसी अचीव होगी कि आपने प्योरली बोल दिया कि भाई बर्ड ऐसी दिखेगी और इसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास नहीं होगी, इसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास नहीं होगी, सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी ही करनी पड़ेंगी। बट जावा 8 के बाद इन्होंने फिर से इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ डाल दी, एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकते हैं। तो मैं एक डिफ़ॉल्ट मेथड डिफाइन कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट वॉइड कॉमन मेथड बोल देते हैं इसको, या स्लीप ही बना देते हैं, स्लीप, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा आउट करूँगा मैं बोल दूँगा बर्ड स्लीप। तो ये डिफ़ॉल्ट मेथड क्या हुआ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहीं की यहीं पड़ी हुई है, यहाँ पर इंटरफेस के अंदर उसको डिफ़ॉल्ट मेथड कहते हैं। और ये स्लीप जो होगा, ये जो डिफ़ॉल्ट मेथड है, ये सब में कॉमन होगा। तो यहाँ पे बी डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड जो आपका स्लीप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स यहीं इंटरफेस में ही पड़ी हुई हैं। आपका स्पैरो क्लास या जो भी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसको ज़रूरी नहीं है कि ये देना पड़े, उसकी डेफिनेशन देनी पड़े, ठीक है। अगेन कंस्ट्रक्टर की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता उसका, बट इंटरफेस के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। एसएस मॉडिफायर की बात करें तो मेथड कैन हैव एनी एक्सेस मॉडिफायर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कैसा भी एक्सेस मॉडिफायर आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप इसको जाकर जैसे कि अगर मैं इसको अनकमेंट करूं और इसको वापस कमेंट कर देते हैं ताकि एरर्स ना आए, तो मैं इसको जाकर यहाँ पर प्राइवेट बना सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं प्राइवेट बना के देखूँ, इसको भी प्राइवेट एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, बट ये नहीं करने देगा। एब्स्ट्रैक्ट को हम प्राइवेट नहीं बना सकते। पिछले किसी और जो कि कंक्रीट मेथड है उसको मैं प्राइवेट बना सकता हूँ, बट यहाँ पर कोई भी मेथड, यहाँ पर इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड आपका प्राइवेट नहीं हो सकता, सारे पब्लिक होंगे। ऑल मेथड आप इम्प्लिसिटली प्राइवेट होते हैं। जावा 9 इंटरफेस कैन ऑल्सो कंटेन प्राइवेट मेथड बट दे मस्ट बी यूज्ड विद इन द इंटरफेस इटसेल्फ। अब जावा 9 के बाद, यानी कि पहले ऐसा होता था कि सिर्फ सारे पब्लिक होते थे, जावा 9 के अंदर इंटरफेस के अंदर भी प्राइवेट मेथड को इनिशिएट कर सकते हो, बना सकते हो, दैट्स ऑल। यानी कि आप देखो तो दोनों ना सेम काम आते हैं, बट मोस्टली इंटरफेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन को अचीव करते हैं। मोस्टली कोड इसी का लिखा होता है, पुराने कोड इसमें लिखे होते थे, ठीक है। अब आगे इनहेरिटेंस की बात करें, क्लास एक्सटेंड ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ड्यू टू इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी कि क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक क्लास है, ठीक है। और अगर मैं स्पैरो की बात करूं तो स्पैरो, क्योंकि जावा सिंगल इनहेरिटेंस ही अलाउ करता है, तो स्पैरो जो है वो एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। बट अगर आप इंटरफेस की बात करूं, एक क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस, एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब ध्यान से देखो, जब हमने इनहेरिटेंस का एग्जांपल पढ़ा था, तो इनहेरिटेंस में हमने यही चीज़ की थी कि अब मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए हमने इंटरफेसेस बना दिए थे। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक और इंटरफेस लिखता हूँ। तो मैंने इंटरफेस लिखा, इंटरफेस बना दिया मैंने, वॉक इंटरफेस बना दिया मैंने। इसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर दिया, वॉइड वॉकिंग, ठीक है, बना दिया। अब आपने कहा कि स्पैरो जो है इम्प्लीमेंट करती है बर्ड इंटरफेस को, ठीक है, साथ ही साथ वो वॉक इंटरफेस को भी इनहेरिट करती है। आपने जैसे ही बनाया, इसने एरर दे दिया। एरर क्यों दिया? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस अगर आपने बनाया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको सब क्लास के अंदर देनी ही देनी पड़ेगी। तो यही एरर दे रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन बनाओ। अब ये फटाफट से जाके इम्प्लीमेंटेशन बना देगा। इसने वॉकिंग की इम्प्लीमेंटेशन बना दी। वॉकिंग की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं थी, स्पैरो का अलग वॉकिंग आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपने बना दिया, यहाँ पे स्पैरो वॉक कर रहा है।
ठीक है। सिमिलरली आपने यही चीज़ क्रो के लिए बना दी। क्रो के लिए आप बना सकते हो। सपोज करें क्रो के अंदर हमने मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहे हो, तो एक क्लास एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है ना। यहाँ पे स्पैरो मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है। और फील्ड्स और कांस्टेंट की बात करें, फील्ड्स क्या होता है, फील्ड्स मतलब वेरिएबल्स, तो कैन हैव फील्ड्स एंड कांस्टेंट्स विद एनी एसिस मॉडिफायर, दे कैन बी नॉन स्टैटिक और नॉन फाइनल। यानी कि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है। फील्ड में यहाँ पे वेरिएबल ही है नॉर्मल, जैसे इंट एज है ना। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं विद एनी एक्सेस मॉडिफायर, नॉर्मल क्लास जैसी की तरह बिहेव करती है ये, है ना। और अगर इंटरफेस की बात करें, ऑल फील्ड्स आर इम्प्लिसिटली पब्लिक स्टैटिक फाइनल। यानी कि इंटरफेस के अंदर अगर आपने कोई भी यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर सपोज आपने बोला इंट लेग्स इक्वल टू 4, आपने डिफाइन किया। अब ये बाय डिफॉल्ट ना पब्लिक भी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक भी है और फाइनल भी है। फाइनल का मतलब चेंज भी नहीं हो सकता, बाय डिफॉल्ट है ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। इसको आप लिखोगे तो भी ये वैसा ही रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखो तो ही बेटर है, ठीक है। तो मान सकते हैं कि जो इंट लेग्स है, जो कि 4 लिखा हुआ है, ये एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल है, कांस्टेंट है यानी कि ये। तो अगर आप इसको यहाँ पर यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। आपने बोला यहाँ वॉग इंटरफेस डॉट लेग्स इंट ए इक्वल टू, ठीक है, आपने इसको यूज़ कर लिया, ये काम कर सकते हो आप। साथ ही साथ आगे बढ़े यूज केस की बात करें, आइडर फॉर क्लासेस दैट शेयर कॉमन बेस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, आइडर फॉर डिफाइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट दैट डिफरेंट क्लासेस कैन इंप्लीमेंट सपोर्टिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ टाइम। यानी कि यूज केस की बात कर रहा है। यूज केस की अगर मैं अपने तरीके से बताऊं तो इंटरफेस मोस्टली यूज़ होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बहुत कम यूज़ करते हैं अब हम, क्योंकि इंटरफेस के अंदर मोस्टली काम हो जाता है। और इंटरफेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन और बेसिकली इंटरफेस को और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक है। और इंटरफेस का बहुत अच्छा यूज़ केस होता है कि आप जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस इससे अचीव कर पाते हो, जो कि हमने किया था इनहेरिटेंस की वीडियो में, उसको जाके एक बार रेफर करना। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का डिफरेंस, ठीक है। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमने पढ़ी क्यों, ये हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि हम डिज़ाइन स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे कि हम एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन स्ट्रेटजी कैसे अचीव कर सकते हैं इन जावा, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज और एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस कर रहा है, यहाँ आकर देखो, यहाँ पर अगर मैं बर्ड इंटरफेस के थ्रू सब कुछ कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप सिंपली क्या बोल रहे हो, आप सिंपली बोल रहे थे कि स्पैरो बनाओगे तो स्पैरो के रेलिवेंट चीज़ें कॉल हो जाएंगी, क्रो बनाओगे क्रो के रेलिवेंट चीज़ हो जाएंगी। कोड हो गया थोड़ा कोड मॉड्यूलर हो गया है। कैसे, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन स्पैरो के 8 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर देते हो तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई है। सिक्योरिटी कैसे की होगी, आप इंटरफेस से काम कर रहे हो, आप डायरेक्टली स्पैरो का ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं कर रहे हो, आप इंटरफेस के थ्रू काम कर रहे हो, तो यहाँ पे एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो गई है। कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। रीयूजेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो गई है, ध्यान से देखो, ये डू बर्ड स्टफ, क्या आपको अलग अलग बर्ड्स के लिए, स्पैरो के लिए अलग लिखना पड़ रहा है, क्रो के लिए अलग लिखना पड़ रहा है, नहीं। आप सेम इंटरफेस के थ्रू, ठीक है, उसी इंटरफेस के थ्रू आप रेलिवेंट चीज़ें कॉल कर पा रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स अलग अलग कॉल कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपका कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है ना। और यहाँ पर आप स्पैरो के लिए भी सेम ही कोड यूज़ कर रहे हो और आप क्रो के लिए भी सेम ही कोड यूज़ कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट आपका कोड डुप्लीकेशन, है ना, यही थी, कोड डुप्लीकेट नहीं लिखना पड़ रहा मुझे। और लूज कपलिंग हो रखी है यहाँ पे। लूज कपलिंग क्या थी, लूज कपलिंग यही थी कि आपने अगर क्रो की फ्लाइंग की इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दी तो इतनी लूज कपलिंग है कि यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को जानने की ज़रूरत नहीं है। इसी को हम कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, ठीक है, यही है। तो ये सारे कंक्लूड करते हैं हम, इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। आई होप आपको ये समझ आई होंगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल सा आइडिया है कि मैं इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को अलग करना चाहता हूँ। क्यों, कि इंटरफेस के थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ, जो कि फ्लाई और रीड था यहाँ पर, और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को मैं हिडन रखना चाहता हूँ। तो आई थिंक जो प्यारे प्यारे एग्जांपल्स जो आपने आज के लेक्चर में सीखे लेक्चर सर से, वो आपके एकदम दिमाग में इम्प्रिंट हो चुके होंगे, और कल को आपसे कोई एब्स्ट्रैक्शन के बारे में सवाल करें तो आप बहुत ही आसानी से उन सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के।
अब जितनी भी लर्निंग हमने यहाँ पर ली है, आगे आने वाले सारे लेक्चर्स के अंदर उन लर्निंग को हम फटाफट यूटिलाइज करेंगे, प्रैक्टिकली कोड करके भी देखने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी आपका रिव्यू है, फीडबैक है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप फटाफट से राइट डाउन करें, ऑनेस्ट वे में, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम अपनी चीज़ों को इंप्रूव कर पाएं और अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर है? दो में से किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, या तो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, या फिर हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। 24 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा अच्छा ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। अब इतना काफ़ी है। सेकेंडली, मैं चाहूँगा मित्रों कि आप कोड हेल्प चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। आपको 1-1 घंटे 2-2 घंटे जैसे वीडियोस आपने मुझे कही, वैसी वैसी वीडियोस आपको मिलती जा रही है। सारी बातें मैंने आपकी मानी है, मैं शर्माया नहीं हूँ आपकी बातें मानने से। तो आप एक बटन पे क्लिक करने से शर्माते क्यों हो? चुपचाप इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बुलाओ, उनको बोलो कि भाई ये वाला बंदा डीएस बहुत अच्छी पढ़ाता है, चुपचाप सब्सक्राइब कर। हमें 800K से यहाँ पे 1 मिलियन तक पहुँचना है, क्योंकि जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तब हमें मिलेगा प्यारा सा गोल्ड प्ले बटन। और मैं चाहूँगा कि मैं एक गोल्ड प्ले बटन जो है अपने माता पिता को दिखाऊं, उनको थोड़ा और प्राउड फील कराऊं, और मुझे भी अच्छा लगेगा इसको देख के, है ना। तो मैं भी दिखाऊंगा, पक्का दिखाऊंगा, ठीक है, छुपाऊंगा नहीं। तो कृपा करके इस बटन में क्लिक कर देना, ताकि और मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं इस सीरीज़ को फटाफट से अच्छी क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है। लव यू ऑल गाइस, बाय, गुड नाइट। मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए